पूरे प्रखंड में 13 पंचायत है। 16 से 21 में 13 मुखिया थे, जिसमें एक मेरी माँ जो है वही दोबारा जीती, बाकी 12 मुखिया हार गए। बदले में जनता को आपने क्या दिया? जनता को सर्वांगीण विकास, जो हमने कहा कि पीएम आवास योजना, रोड, किसी दुख सुख में उपलब्ध होना, सागरित होना, जिसके लिए है वो हमें भारी बहुमत से जिताया गया। ऐसा नहीं कि 100-200 देखने की चीज़ है, तो हर चीज़ पोर्टेबल पर लोड है। कहीं ना कहीं मेरा अपना व्यक्तित्व सही रहा होगा, जनता के बीच क्रियाकलाप सही रहा होगा, इसलिए दोबारा चुना गया। मेरा भरसक प्रयास रहता है कि समुचित विकास, लूट खसोट नहीं हो, इस दृष्टिकोण से हम काम करते हैं और लगातार पंचायत के प्रति समर्पित मेरी माँ, मैं, मेरे साथ रहने वाले लोग, जिससे जनता में खुशी हो, जब जहाँ बुलाए, जरूरी पड़े, उसमें मैं उपलब्ध रहता हूँ। जनता से पूछने की चीज़ है कि सब कोई अपना मैनिफेस्टो है जो बड़ाई करेगा कि नहीं हम तो करबे किए हैं, लेकिन तो जनता सही बताएगी कि हाँ 100 जनता से पूछिएगा तो उसमें कितना मेरे परसेंटेज मेरे पक्ष में मैंने हाँ सही है और गलत है। अब रही एक बात, आपने जो कहा जहां तक लूट खसोट और भ्रष्टाचार की बात, बिहार में कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जिसमें लूट खसोट और भ्रष्टाचार नहीं होता हो। हम ये जाने कि आपके प्रखंड में विकास से संबंधित कार्य करने के लिए क्या परसेंटेज निर्धारित? नहीं, परसेंटेज निर्धारित नहीं है। कोई एक भी ऐसा प्रखंड नहीं है इस बिहार में कि जिसमें बिना परसेंटेज के काम होता हो, जिसका साक्ष्य सबूत और जनता भी बता सकती है आपको, लेकिन बता सकती है, हम नहीं। थोड़ा आपका भी दायित्व जिम्मेवारी, यानी कि नहीं बनता है, यानी कि यदि पदाधिकारी को परसेंटेज देते हैं तो कहीं ना कहीं जनता का गला काट के ही देना पड़ता होगा। नहीं, हम लोग परसेंटेज नहीं देते। एक मान लेता हूं आप नहीं देते हैं, लेकिन ये तो दूसरे का बात हम कैसे बता सकते हैं? ये तो आम बात है ना सर। नहीं, आम बात से तमाम जनता यही कहती है कि कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है कि जिसमें बिना पैसे का काम होता है। क्या ये बात सही है? हाँ, जनता कहती है और ये बात धरातल पर? हाँ, धरातल पर हो सकता है। हम तो जो कराते हैं उसमें तो नहीं करना पड़ता है। हम लोग को जब वीडियो को कहना पड़ा, चाहे सीओ को कहना पड़ा, तो वहाँ तो कोई ऐसी बात आती नहीं है। लेकिन बिचौलिया कुछ लोग हैं जो वो सब काम करते हैं, जो वहाँ बसा हुआ है, रहता है उसी काम के लिए। आपका काम है गया करा दिया, तो उसके लिए ऐसा कोई नहीं है कि घुसखोरी हम लोग देते हैं जिससे काम हो। नेक्स्ट आपका क्या प्लानिंग है वित्तीय, यानी कि 23-24 में आपको क्या विकास करने का प्लान है? योजना में रोड बनाना है, WPU का निर्माण हुआ है, उसके लिए घर घर से जो कचरा प्रबंधन, तो सरकार का योजना है, हम लोग थोड़े करते हैं। सरकार जो योजना देती है उसको हम लोग धरातल पर लाते हैं। कमोबेश ऐसा नहीं है कि हम कहें कि 100% उतर ही जाता है, सब आप जान रहे हैं, उसी हिसाब से काम होता है। रही बात कि इसमें शिक्षा, आपके पंचायत क्षेत्र में जितने विद्यालय हैं क्या संचालित सही ढंग से हो रहे हैं? संचालित तो सही ढंग से हो रहे हैं। इसमें थोड़ी गड़बड़ी है कि गांव के शिक्षक लोग जो हैं, इसके लिए थोड़ा गार्जियन का भी उसमें जवाबदेही बनता है कि लड़का पढ़े, समय से स्कूल जाए, समय से आए। सब हम ही लोग नहीं कर सकते हैं, समाज में सब चीज देखना पड़ता है। तो हर जगह यही है सर, देखने को मिलता है कि जहाँ जहाँ गांव के शिक्षक हैं उस स्कूल का हालत बदतर है। और सरकार से भी मेरी अपील है कि जितने शिक्षक गांव के हैं उन्हें कृपया कर किसी दूसरे जगह मर्ज किया जाए, शिफ्ट किया जाए, ताकि शिक्षा में कुछ सुधार हो सके। यही एक वह प्लेटफार्म है जो विकास को विकसित कर सकता है। सरकार से पब्लिक को चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और सुरक्षा। अभी तक बिहार सरकार 22 साल में 9 बार मुख्यमंत्री बने माननीय नीतीश कुमार जी, इन चारों पर कितना ध्यान देते हैं, हम आपके मुंह से जानना चाहेंगे। ध्यान तो देते ही हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। 1947 में देश आजाद हुई, उस समय के विकास में आज 2024 लगभग 74-77 साल हो गया,
तो आज जो विकास है कल उससे ज्यादा होगा, परसों उससे ज्यादा होगा। क्या? हम लोग भी बच्चा थे तो कम विकास था, हाफ पैंट पहनकर चलते थे। आज लोग उसके लिए ऑटोमेटिक देख रहे हैं दूसरा। तो ऐसा कोई कहता है कि नहीं कि हम ही आए तो विकास हुआ, ये भी संभव नहीं है। विकास होते रहेगा। आज ई रोड बन गया, कल वो बनेगा, परसों वो बनेगा, तो फिर उसका दोबारा बनता है, यही ना होता है। लेकिन सरकार बदले वो अलग चीज है, नहीं बदले। लेकिन धीरे धीरे 1947 के बाद में कांग्रेस की सरकार थी, जनता दल के हुआ, तो देखिएगा, हम देखे चाहे लोग देखे, जब बच्चा हम थे तो यहाँ से मुजफ्फरपुर जाने के लिए 3 बजे भोर में लोग जगता था, मेहसी जाता था, गाड़ी पकड़ता था, फिर वहां से आता था तब 11-12 बज जाता था। आज है कि यहाँ से जाता है तो 1 घंटा में जाता है, फिर काम करके चला भी आता है। बहुत लोग ऐसा है देहात की शहर का कि सवेरे पटना में रहता है, 12 बजे मुंबई में रहता है, फिर शाम को पटना में रहता है। उप स्वास्थ्य केंद्र को कैसे क्या किया जाए? उप स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन उसका बिल्डिंग उल्डिंग नहीं है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सिविल सर्जन महोदय से? हम तो कहे थे ही कि उप स्वास्थ्य केंद्र जमीन भी उपलब्ध करा देते हैं, सब चीज बने जिससे काम हो, जनता को, गरीब को ज्यादा दूर भटकना नहीं पड़ता। सिविल सर्जन पूर्वी चंपारण जिला के सीएस महोदय को क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? कहें कि अगर उपलब्ध हो तो जल्द से जल्द उप स्वास्थ्य केंद्र का माने भवन के लिए जमीन में उपलब्ध करा दिया जाता, बन जाता, डॉक्टर यहाँ रहे, जिससे समुचित पूर्णरूपेण इलाज नहीं लेकिन प्राथमिक जो उपचार होता है यहाँ हो जाए, उसके बाद में घटना जो ज्यादा घटित होती है वो तो कम जाएगा ना। अब यहाँ तबीयत खराब हो गया, फिर मोतिहारी गया, अगर फर्स्ट ट्रीटमेंट यहाँ हो जाए तो वहाँ जाने के बाद में कंट्रोल हो सकता है। यहीं जब कंट्रोल नहीं होगा तो वहाँ क्या कंट्रोल हो पाएगा। चलिए, मुखिया जी से साक्षात्कार आपको कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएंगे। मैं आर.एस. पांडे, पूर्वी चंपारण जिला, मधुबन प्रखंड, कोरैया पंचायत से, बिहार के लिए। जय हिंद, नमस्कार।